इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगमचंद जी शाह, सूरत, गुजरात। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अशोकनगर से निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री हमारे आगम में आजीविका चलाने के सर्वोत्तम खेती करना बताया है, तो महाराज श्री खेती में तो बड़ी हिंसा में द्रव्य हिंसा होती है, तो फिर खेती को सर्वोत्तम क्यों कहा जाता है, कृपया समझाएं। यदि खेती में हिंसा होती है, यदि आप लोग मानते हैं, तो सारी दुनिया अनाज खाना बंद क्यों नहीं कर देती? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सारी दुनिया अनाज खाना बंद कर दे, पानी पीना बंद कर दे, रोटी खाना बंद कर दे, कैसे संभव है? अपरिहार्य हिंसा कहलाती है। यानी खेती के बिना कोई दूसरा इस दुनिया को जिंदा रख ही नहीं सकता, कोई ताकत ही नहीं है। 4000 साधु भी भ्रष्ट हुए इन्हीं कारण से कि वहां कोई स्थितियां नहीं थी। खेती के बिना चल ही नहीं सकता। अरे तुम नहीं करोगे, तुम्हारे लिए कोई करेगा। सेठ नहीं करेगा, नौकर करेगा। जो तुम खाओगे तो वो कहीं ना कहीं तो उपजाई होगी, वहां तो हिंसा होगी। आप यदि चमड़े के जूते चप्पल पहनोगे तो कहीं ना कहीं तो बनेंगे। इसका तरीका एक ही है कि पहनना बंद करो। और यदि खेती में हिंसा है तो अपन एक बार विचार करें, काश यदि अपन सब अन्न का त्याग कर दें तो कैसा रहेगा। उसमें फल फूल भी आएंगे, वो भी खेती है। अनार कैसे उगाओगे, आम कैसे उगाओगे, वो भी सब खेती है। तो फल फूल अनाज सब बंद कर दें, अकेले पानी पे रहे। पानी में भी कुआ तो खोदना ही पड़ेगा। तो पृथ्वी का हिंसा, तो पानी भी गया। अब किस पर रहे? दूध पे। तो गाय कहते पहले घास लाओ तो दूध दो, घास नहीं तो ये हिंसा हमें सोचना चाहिए। महाअहिंसा का पुजारी ऋषभदेव, महान अहिंसा के पुजारी ऋषभदेव कृषि का उपदेश दे रहे। भली गृहस्थ अवस्था में सही, लेकिन गृहस्थ अवस्था का ये अर्थ तो नहीं कि हिंसा का उपदेश दे डाले। गृहस्थ थे वो, और गृहस्थ अवस्था में उन्होंने इस उपदेश दिया कि हिंसा का इतना उपदेश दे डालिया। आज यदि खेती का उपदेश ऋषभदेव नहीं होते तो बोलो कितने भारत विश्व में हजारों एकड़ों में खेती हो रही, ये खेती नहीं होती और हिंसा बच जाती। अब हिंसा का इस खेतों में जितनी हिंसा हो रही है, इसका दोषी कौन? बोल दो, कोई डरो मत। ऋषभदेव। इतनी बड़ी हिंसा कराने वाला, वो हिंसा का उपदेश देने वाले को मोक्ष नहीं मिल सकता, मिलना ही नहीं चाहिए। इसको तो नरक और दुर्गति होना चाहिए। लेकिन ऋषभदेव कहाँ गए? बोलो ना, मोक्ष गए। क्यों? इतना हिंसा का उपदेश देने वाला, लेकिन जीव उसमें मर जाते हैं। तो वो विरोधी हिंसा में आएगा, देशवृत्ति भी कर सकता है, सप्तम प्रतिमा तक खेती कर सकते हैं। इसलिए अपरिहार्य इसका जब बहुत व्यापक चिंतन करो। कई लोग कहते हैं हमने खेती छोड़ दी, हिंसा, उसमें हिंसा होती थी। हमने कहा अनाज और छोड़ दो, उसमें हिंसा होती। हमारे ऋषभदेव ने सबसे पहले वैश्य के लिए, बनिया के लिए कही, सबसे पहले कहा ऋषि बनो या कृषि करो।
और सबसे पहला आजीविका का साधन लिखा असी मसी, ये तो क्षत्रियों के हो गए। वणिक के लिए, वैश्य के लिए सबसे बढ़िया साधन है कृषि, और कृषि नहीं कर पाओ तो दूसरा साधन है व्यापार। कृषि में द्रव्य हिंसा ज्यादा होती है, भाव हिंसा नहीं, और व्यापार में भाव हिंसा होती है। हिंसा करता नहीं है, करवाता है। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई हिंसा नहीं, महाराज जी देखो हमारे ऑफिस में आप आइए, कुछ नहीं है, मैं कोई काम नहीं करता, एक टेलीफोन रखा है, उससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं, तो अब मेरे लिए तो हिंसा नहीं। बोले धंधा काय का? बोले ट्रांसपोर्ट का। उसने कह दिया 10 ट्रक भर करके कलकत्ता से बम्बई भेज दो। महाराज हमने इतना फ़ोन किया, अब कलकत्ता से बम्बई तक ट्रक चले, ड्राइवर रह गया, उसका हिंसा का भागीदार कौन? प्रॉफिट कौन खाएगा? उसकी जो प्रॉफिट खाएगा वो उसका दोषी का भागी। पकड़ना चिट्ठा कस्सबी न पाए रणोत्ति से हुई, सेवन तो भी न सेवदी, असेव मानो भी सेव को होदी। कुंद भगवान कहते हैं जिस क्रिया का चाहे नौकर करे चाहे दूसरा करे, जिस क्रिया का लाभ जिसको मिलता है वो उस क्रिया का भागीदार होता है। इसलिए उत्तम खेती, मध्यम वान, जघन नौकरी, भीख निदान। बिहार से रिद्धि जन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रकृति ने हमारे इंद्रियों की रचना ऐसी क्यों की है? हम अपने कुछ इंद्रियों पर कुछ देर के लिए अंकुश लगा सकते हैं और कुछ पर नहीं। जैसे कि हमें कुछ देखने का मन नहीं होता तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं कहने का तो मौन होते हैं, कुछ छूने का नहीं तो हाथ उठा लेते हैं, लेकिन कुछ ना सुनने का मन हो तो भी कान बंद नहीं कर पाते हैं और दूसरों की इधर उधर की फालतू बातों को सुनकर अपना मन को खराब करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराज श्री, हम अपने कानों पर नियंत्रण कैसे पाएं और लोगों की बेकार बातों से अपने मन को विचलित न होने से जितने तुम्हारे प्रश्न उठते हैं ना, उन सब प्रश्नों पर मैं पहले ही से चिंतन कर लेता हूँ। मैंने बहुत बार इस पर चिंतन किया कि सभी इंद्रियां बस में की जा सकती हैं, कान नहीं। क्यों? कान इसलिए बस में नहीं की जा सकते, कान से तुम्हारी जिंदगी का घात हो सकता है। पीछे से कोई आ जाए और तुमने कह दिया कि मैं 1 घंटे कान से नहीं सुनूंगा, तो कम से कम हमारी दुर्घटना हो जाएगी। बैठे बैठे भी हो सकती है। सुन करके हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। आंख नहीं देखें तो हम ठीक है, कमरा बंद कर दिया, बैठ गया, लेकिन कोई भी दुर्घटना का आभास सुनने रूप हम कर सकते हैं कि भाई सुन करके हम अपनी जिंदगी का बचाव कर सकते हैं। कर्ण इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है, लेकिन उसको भी हम अशुभ से बचाना चाहें तो तत्व चिंतन के माध्यम से बचा सकते हैं। और नहीं फिर भी ठीक है तो एक उपाय तो है, रुई लगा लो। आंखों को बंद कर सकते हो, कानों में रुई लगा लो, उंगली लगा लो, और क्या नहीं सुनना है तो, या स्थानांतरित हो जाओ, क्योंकि उसको रोकने का कोई उपाय नहीं था और रोकने से अपने जीवन के घात की हानि हो सकती है। ऐसा दिल्ली से अक्षय जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, शादी के बाद लड़की माता पिता को छोड़कर जा सकती है, पर यदि लड़का शादी के बाद अलग होता है तो उसको बुरा कहा जाता है, तो ऐसा क्यों? कृपया समाधान। लड़का अगर माता पिता को छोड़ता है तो बुरा कहा जाता है, और लड़की छोड़कर आती है तो कुछ नहीं कहते। लड़की छोड़ती नहीं है, तुम छुड़ाते हो। तुम माँ बाप ने ही व्यवस्था बनाई। लड़की जाती नहीं, माँ बाप भेजते हैं, और लड़के को माँ बाप भेजते नहीं, वो जोड़ू का गुलाम करके भागता है। अंतर, वो समाज की व्यवस्था को स्वीकार कर रही है। अच्छा देखो, माता, अच्छा चलो मैं सारी बच्चियों को मना लूंगा, ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। कौन कौन बाप तैयार है कि मेरी बेटी मेरे घर में रहे? अभी आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप लोग बताएं भाई। मैं आज आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी बेटी सदा तुम्हारे घर रहे, मम्मी पापा के पास रहे। अभी दिया नहीं, अभी पूछ रहा हूं। बेटी सदा मम्मी पापा के पास रहे, ये वरदान आप लेने को तैयार हैं? अब बोलो, बेटी की गलती कि माँ बाप की गलती?
अच्छा, हम दूसरा वरदान देते हैं, तुम्हारा बेटा सदा जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे। कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। अब लो, ये हाल है। यानी हम दोनों में से कि भाई बेटा जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे, सब तैयार हैं। और बेटी सारी जिंदगी तुम्हारे पास रहे। अरे महाराज ऐसा गड़बड़ मत कर देना। जवान होते ही तुम्हें ये भाव आता है कि इसके कब पीले हाथ करें। ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें बेटी की गलती नहीं है, इस समाज की गलती है। और समाज की गलती इसलिए नहीं है कि इसके बिना कोई दूसरी व्यवस्था बन ही कैसे व्यवस्था बनाए, क्या बनाए? या तो लड़का का पीहर बनाओ या लड़की का पीहर बनाओ, एक का तो बनाना ही पड़ेगा। या तो लड़की छोड़ करके जावे लड़के के पास विवाह के बाद, या लड़का छोड़कर जावे। कोई में एक को तो तरबूजे पर तलवार गिरे, चाहे तलवार पर तरबूजा गिरे, एक को तो माँ बाप छोड़ना ही पड़े। ललितपुर से दीपक जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, प्रथमान योग में पढ़ा था कि पूर्व जन्म में सुपात्र को दान देने से व सम्यक तप के प्रभाव से मनुष्य सम्यक दृष्टि होता है। तो इस भरत क्षेत्र में दुखमा काल में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती ही नहीं है, क्या कृपया समाधान करें? किसने कहा दुष्मा काल में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है? रत्नत्रय की उपलब्धि है, सम्यक दर्शन की उपलब्धि है। पंचम काल में चौथे गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग है। बहुत अच्छी तरह से शास्त्रों में भी वर्णन है, प्रैक्टिकल में भी देखा जा रहा है, अनुभव में भी आ रहा है। दिल्ली से सपना जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज कन्याओं की भ्रूण हत्या कैसे रोकी जाए? कन्याओं को सारी दुनिया कैसे चाहे? हर व्यक्ति बेटी को चाहने लग जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। हर व्यक्ति बेटी को चाहे। जैसे आपने हाथ उठवाए तो हर व्यक्ति कहे बेटी मेरे घर में रहे। जैसे लोगों ने बेटे को हाथ उठाए, ऐसी बेटी को हाथ उठा देवे, ऐसा कोई उपाय बताओ। मैंने एक उपाय है, अपने पास तो सब उपाय है। एक उपाय है कि शादी के समय बेटी का गोत्र नहीं बदलना, बेटी वहीं रहेगी। जो लड़का उससे शादी करेगा उसका गोत्र बदला जाएगा, वो ससुराल में आएगा। बस आज बेटी होने के बाद व्यक्ति को खुशी क्यों नहीं होती? उसका एकमात्र कारण है गोत्र परिवर्तन। क्योंकि बेटी होते ही लोग समझते हैं हमारा वंश खत्म, अब हमारा वंश आगे चलने वाला। क्योंकि बेटियां दूसरे कुल में जाएंगी। बेटी से तुम बाप का कुल चलता है कि ससुराल का कुल चलता है? ससुराल का। तो बाप कहता मैं तो गया, मेरा तो वंश खत्म हो गया। और बेटा कैसा भी हो लाते मारे। बेटी माँ बाप को सोने के झूले में झुलाए, पापा चिंता मत करो, मैं शादी के बाद भी तुम्हें सोने के झूले में झुलाऊंगी। तो माँ बाप कहता बेटा ये तो सब कर लोगी, लेकिन मेरा वंश तो खत्म, आगे तो नहीं चले। और बेटा लाते मारे, और क्या मारता है वो तुम जान लेना। गाली देवे, दुश्मन बन जाए, लेकिन आकर बेटा बल्दियत में क्या लिखेगा? वो ऑब्लिक लिखा रहता ना। शादी के बाद तुम्हारी बेटी ऑब्लिक में क्या लिखती है? पिता या पति? बोलो ना, पति। और बेटा तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन जब भी कहीं लिखेगा तो वो पत्नी का नाम लिखता है कि पिता का नाम? पिता का नाम। बस इतनी सी कमी है। बेटा वंश चलाता है, बेटी वंश नहीं चलाती। ये परंपरा को बदल दिया जाए तो आप 2-3 साल के अंदर देखना, बच्चियां ज्यादा हो जाएंगी, फिर बच्चे कम हो जाएंगे। फिर ध्यान रखना, फिर कोई बच्चा चाहेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की चाहत स्वार्थी है। फिर आप लोग चाहेंगे नहीं हमारे यहाँ बच्ची होवे, क्योंकि बच्ची हमारे गोत्र की रक्षा करती है, हमारे घर में रहेगी, हमारा वंश चलाएगी। लड़का तो दूसरे वंश से आएगा, तो फिर बच्चे मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा चाहत तो कोई भरोसा नहीं। आप अपने घर में बच्ची नहीं चाहते, लेकिन यदि गाय हो तो बछड़ी चाहते हो कि बछड़ा?
जल्दी बोलो ना। यदि गाय हो तो बछड़ी चाहते कि बछड़ा? बछड़ी चाहते हैं। बछड़ी। गाय की तो बछड़ी चाहो और बहू की बेटा चाहो, बिटिया नहीं चाहो। तो ये सब तुम्हारे स्वार्थमय निर्णय हैं। इसलिए यदि बच्चियों के गोत्र परिवर्तन ना किए जाएं तो बच्चे मरना चालू हो जाएंगे, बच्चों की ज़िंदगी खत्म होगी। क्योंकि लोग चाहते हैं बच्चे से क्या फर्क पड़ा, ये बड़ा होते ही दूसरे गोत्र में चला जाएगा, बड़ा होते ही शादी करके वो गोत्र में चला जाएगा, तो लोग बच्चे को मारना शुरू कर देंगे। इसलिए जब तक बच्चियों का ये स्थिति है, इसलिए लोग बच्चियों को नहीं चाहे। ऐसी बात नहीं कि लोग सब हत्यारे नहीं हैं, बच्चियों का विनाश की बात नहीं सोचते हैं। उनकी मजबूरी है वंश मोह, और कोई मजबूरी नहीं। जो बच्चियों को नहीं चाहते, बच्चियों के जन्म होने पर उनके मन में जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग इसलिए नहीं है कि वो बच्ची के दुश्मन हैं या हत्यारे हैं, हिंसक हैं। उनके मन में वंश मोह प्रबल हो जाता है कि बच्ची से हमारा वंश नहीं चलेगा, बच्चे से हमारा वंश चलेगा। ये वंश मोह ही, और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वंश मोह है, सबसे ज़्यादा वंश मोह है। और जैनियों में सबसे ज़्यादा वंश का मोह है, वंश चलना चाहिए। ये बात ऑनलाइन जिज्ञासा के बाद उपस्थित श्रावकों में से सबसे पहले राजकुमार जी कोठारी, इनके बाद तैयार है निर्मला जी जैनावा। बंधुओं, आगामी 29 मार्च को गुणोदय अतिथि क्षेत्र में आदिनाथ जयंती के अवसर पर गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के सत्संग में महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें एक कलश की राशि मात्र 1100 रुपये रखी गई है, और करुणावान गुरुदेव की दया से 108 कलशों की राशि मात्र 1,11,111 रुपये रखी गई है। उसमें उस श्रावक श्रेष्ठी को शांति धारा करने का मौका भी मिलेगा। ऐसा अवसर नहीं चुके, और ऐसे भगवान जिनका त्रियंच गति के जीव भी आकर दर्शन करते हैं, और राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित पहली चैतन्य चमत्कारिक प्रतिमा पर महामस्तकाभिषेक और चमत्कारिक गुरुदेव के मुख से शांति धारा, ऐसा कार्यक्रम आगामी 29 मार्च को किया जा रहा है। जिन भी बंधुओं के भाव हो, आपकी जो स्क्रीन में नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप कलश बुक करा सकते हैं। जिज्ञासा के लिए राजकुमार जी कोठारी। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए, कागज की कश्ती थोड़ी देर लहरों में तैरी, कागज की कश्ती थोड़ी देर लहरों में तैरी और डूब गई। उसे शिकायत है कि किनारों ने धोखा दिया। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमारी धर्म के प्रति जो श्रद्धा है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हम अपेक्षाएं भगवान से और गुरुवर से बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्या करें कि हमारी ये श्रद्धा बढ़े? कागज की जो कश्ती, कागज की जो कश्ती है, जहाज है, नाव है, उसको निमित्त दृष्टि है उसकी। हमारे शास्त्रों में ऐसी दृष्टि वालों को कहते हैं निमित्त दृष्टि, पर दृष्टि। और उसकी निमित्त दृष्टि है कि किनारे हमें डुबो रहे हैं। इसी प्रकार से लोगों की दृष्टि है जो कागज की किश्ती के समान है कि हमें भगवान डुबो रहा है, भगवान की मर्जी से हमें सुख दुख मिलता है। ये जो उनकी निमित्त बुद्धि है, यही उनकी मूर्खता है। कागज की किश्ती ये नहीं सोच पा रही है कि मुझे किनारों ने नहीं डुबोया है, हमारे कागज में उपादान इतने दिन तक था, इतनी समय तक था, शेष में वो गल गया। तो जब उपादान दृष्टि आ जाती है तो वह व्यक्ति फिर किनारों को दोष नहीं देता। उपादान दृष्टि में वो कहता नहीं, किनारों का कोई दोष नहीं है, हम गल गए इसलिए डूब गए, हमने बुरा किया इसलिए दुखी है, हम अच्छा करेंगे तो अच्छे होंगे। तो हमारे शास्त्रों में इसे उपादान दृष्टि कहा। जो व्यक्ति उपादान दृष्टि रखता है वह कभी भी इस प्रकार की परिणति नहीं करता। वो कहते भगवान देने लेने वाला नहीं है, भगवान तो मात्र हमारे लिए ये कर सकता है कि कमाने का साधन क्या है। देखो, ऋषभदेव ने जब लोग भूखे पहुंचे कि भगवान मुझे रोटी दो, तो ऋषभदेव ने रोटी नहीं दी। उनके घर में रोटी थी, भंडारे थे, कल्प वृक्ष थे। चाहते तो सारे वो लोगों से कहते अरे भाई घबराओ मत, बैठ जाओ,
हम रोटी देते। उनके पास वस्त्रांग नाम का कल्पवृक्ष था, वो चाहते तो सौधर्मेंद्र से वस्त्र मंगवा देते और कल्पवृक्ष से भी कि सौधर्मेंद्र जाओ, जैसे वस्त्र मुझे लाते हो इन सबको लाओ। उनके पास इतना धन था कि वे सबकी झोपड़ियां बनवा देते। ना ऋषभ देव ने रोटी दी, न झोपड़ी दी, न कपड़ा दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे दिए हुए कपड़े, मेरे दी हुई रोटी कब तक खाओगे? जब तक मैं हूं उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, मैं रोटी नहीं दूंगा, मैं रोटी बनाना सिखाऊंगा। मैं कपड़े नहीं दूंगा, कपड़े बनाना सिखाऊंगा। मैं मकान नहीं दूंगा, देने की शक्ति थी लेकिन सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवानों के प्रति भगवान हमें हुनर देते हैं, गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। चलना तो हमें अपने पैरों से ही पड़ेगा। गुरु सड़क नहीं है, भगवान सड़क नहीं है जिस पर हम चल जाएं। भगवान और गुरु गाड़ी नहीं है जिस पर बैठकर चले जाएं। भगवान और गुरु ड्राइवर नहीं है जो हमारी गाड़ी चला दें। भगवान गुरु आल्सो साइन बोर्ड, आल्सो माइल्स स्टोन। इतना ही बात। नमस्ते नमस्ते। निर्मला जी जैन आवा, इनके बाद तैयार है महावीर जी जैन डाबर वाले। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में सकल देवली समाज की ओर से कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि बहुत से लोग कहते हैं आप जहाँ जाते हो, जहाँ 18 दिन में तीर्थ क्षेत्र बना दे, इतने बड़े बड़े तीर्थ बनाते हो, तो इतने भगवान जी बैठ जाते हैं कि उनको पूजने वाला कोई है नहीं। और पुराने मंदिर हटाने से कि साधु को क्या मतलब है? पुराने मंदिर हटा के नए नए मंदिर बनवाते हैं। और गुरुदेव, ये धाम बनते हैं, धाम का क्या मतलब है? और ये धाम बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? गुरुदेव, दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है कि परसों के दिन हम जब कुएं देखने गए तो 8 कुएं देखे तो पानी मिला। तो मेरा ये कहना है कि हर मंदिर कमेटी को आपकी ओर से आह्वान हो कि मंदिर, हर मंदिर में एक टाका बनाया जाए। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। कि 2 प्रकार के बाप होते हैं। एक वो बाप बच्चे को तो पैदा कर देते हैं लेकिन उसको रोटी नहीं दे पाते, और एक वो बाप होते हैं कि बच्चे को जन्म भी देते हैं तो उसको पैर पर भी खड़ा कर देते हैं। हम जहाँ तीर्थ क्षेत्र बनाते हैं वहाँ पुजारी भी पैदा करके जाते हैं। हमारे बने हुए एक भी तीर्थ क्षेत्र पर नौकर से अभिषेक नहीं होता, भक्त ही अभिषेक करता है। चाहे वो 50 किलोमीटर हो, चाहे कहीं भी हो। जितने तीर्थ क्षेत्रों पर अभी तक मैंने आशीर्वाद दिया है, एक तीर्थ क्षेत्र पर भी ऐसा नहीं है जहाँ प्रातःकाल भक्त अभिषेक नहीं करता हो। और हो तो आप नाम बताइए, कौन सा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ भक्तों द्वारा अभिषेक नहीं होकर नौकरों द्वारा हो रहा है? बोली से बताओ गुरुदेव। हाँ, और वो भी फोकटियों से नहीं, बोली लग के होता है। अभिषेक भी करते हैं, दान भी देते हैं और अपने आप को अभाग्य भी मानते। एक बात। दूसरी बात, पुरानी चीजें तो हमने आप लोगों से सोची। आप लोगों के दादाजी का मकान था, उसको आपने तोड़ के नया क्यों बना लिया? दादाजी के मकान को बेच करके आपने कॉलोनी में मकान क्यों बनाया? मुझे समझ में नहीं आया। और मुझे यही समझ में नहीं आया कि आमा में इतना बढ़िया हवेली थी, वो छोड़ के तुम लोग देवली कैसे आ गए? इतना बढ़िया मकान मैं तो हार करके आया हूं, तो वो छोड़ के क्यों आ गए? क्या बात थी? पुराने मकान को छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, आज संसार में दादाजी को तो पानी नहीं मिल रहा पीने को, और लोग छोकरे पैदा करने में लगे। कितने बूढ़े दादा हैं जो खाने को तरस रहे, रहने को तरस रहे, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, और लोग फिर भी बच्चे पैदा करते हैं। जब तक दादाजी नहीं मरे, जब तक बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। ऐसी गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो कोई दादाजी को निपटा देगा। तो ये चलता रहता है। पुरानी चीज टूटती है, क्योंकि हर चीज का परिवर्तन होता है। पुरानी चीज का जो उत्पन्न हुई है उसका एक ना एक दिन, जैसे अपनी जिंदगी में अपन कितने जी लें, एक दिन मरना तो नहीं, एक दिन। इसी प्रकार बिल्डिंग है, एक दिन तुम नहीं गिराओगे, वो अपने आप गिरेगी, अपने आप ढह जाएगी। और जब अपने आप ढहेगी तो दुर्घटना होगी। जब किसी बिल्डिंग को अपन को दिखे कि ये ढह सकती है, तो
तो अपने आप गिरने का इंतजार करना चाहिए कि गिरा देना चाहिए? बोलो ना। यदि अपने आप का इंतजार किया तो किसी दिन दुर्घटना हो सकती है। इसलिए नीति है कि जो मंदिर अपनी जिंदगी समाप्त कर चुके हैं और किसी भी दिन रह सकते हैं, मूर्ति भी समाप्त हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, उसमें विवेक यही है कि उसको ढहने के पहले ढहा करके उसके स्थान पर नई चीज उससे अच्छी बना दी जाए। आप लोग अपने पूर्वजों का मकान छोड़ करके कोई अच्छा ही बनाते हो सो बदलते हो कि उससे घटिया बनाते हो सो बदलते हो? उससे अच्छा बनाते हैं। तो ये परिवर्तनशील है, सदा सदा से ऐसा परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन पुराने को नया करने का, इसी से संसार और धर्म के आयतन जीवित हैं। ये सारे विवेकपूर्ण सारी दुनिया को सोचना पड़ेगा। नया उत्पादन होगा, पुराने का अवसान होगा, पुराने की उपेक्षा होगी और पुराना उपेक्षा होगा ही होगा। एक और उदाहरण तुम्हें देकर करता हूं। आपके पास एक रोटी है, कितनी रोटी है? एक और आपके पिताजी हैं और एक और आपका बेटा है, दोनों भूखे हैं। आप रोटी किसको दोगे? झूठ मत बोलना, मुंह देखी मत करना। एक बेटा है भूखा है, रोटी एक है, और एक और पिताजी हैं भूखे हैं। आपका झुकाव किस तरफ जाएगा? है? नैतिकता क्या कहेगी? आप क्या मानेंगे? आप बाप को चार सुना दोगे, चुप बैठ बुढ़ा, खा के जिंदगी निकल गई, वो मर जाएगा। अब दोनों कहते हैं बाप को दोगे, नहीं दोगे तो बाप मरेगा, और बेटे को नहीं दोगे तो बेटा मरेगा। दोनों में से एक को बचाना है। बहुत कठिन प्रश्न है। और निश्चित है रोटी एक है, बाप को दी तो बाप बच जाएगा, बेटा मरेगा, और बेटे को दी तो बाप मरेगा, बेटा बच जाएगा, बेटा मर जाएगा। अब आप किसकी तरफ, बेटे को बचाओगे कि बाप को? दोनों में से। झूठ बोलना व झूठ बोले कौआ काटे। 99% लोग बेटे की तरफ झुक जाएंगे। क्यों? नीति क्या कहती है? नीति भी यही कहती है, पिता को तो आज नहीं कल मरना ही है, लेकिन बेटे से वंश चलना है। इनसे 4 दिन की जिंदगी चलेगी, बेटे से 100 दिन की जिंदगी चलेगी, 100 वर्ष की चलेगी। और वही देख करके तुम बेटे की तरफ झुक जाओ। इसी प्रकार से पुराने मंदिर जब वहां होते हैं और नए मंदिर की तरफ आते हैं, अब पुराना मंदिर तो ढहना ही है और वो यहां आ नहीं पाएंगे, तो फिर कहा जाता है आप जहां हो वहां मंदिर बना लीजिए। इसलिए महावीर जी डाबर, इनके बाद तैयार है महाराज चंद्रकांत जी, जी। दूसरे क्वेश्चन का तो जवाब ही नहीं दिया आपने। टाके का और एक हाँ, टाके का धाम का क्या मैं अर्थ तो होता है? उपदेश देना चाह रहा हूँ, उपदेश देता ही हूँ। ये बोरिंग से पानी करने की परंपराएं ठीक नहीं है। अभी इतनी बरसात की कमी नहीं आई, और बोरिंग में भी एक दिन तुम फेल हो जाओगे। बोरिंग से पानी लेना बहुत हिंसक होता है, क्योंकि आप एक लोटा पानी लेते हैं, पूरी बोरिंग के पाइप में 300-400 फुट तक पानी भरा है रात भर का, और उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो गई। और जैसे ही आप उसको बाहर खींचते हो, पूरे पाइप के त्रस्त जीव नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और वो ताजा मांस होता है, ताजा खून होता है उसमें, क्योंकि वो त्रस्त जीव पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जैन आगम के अनुसार बात करते हैं तो जैन आगम के अनुसार बिना छने पानी में त्रस्त जीव होते, चाहे वो पंप का हो, चाहे हेड पंप का हो, चाहे कैसे हो। अब उन पानी को निकालने के साथ जेट से निकालो, चाहे हैंड पंप से निकालो, पाइप में जितने जीव हैं वे तो मरना निश्चित ही हैं। अब उतने जीव मरेंगे और वो मरकर त्रस्त जीव, और त्रस्त जीवों का कलेवर उस पानी में आता है जो पानी आप बोरिंग से, हैंड पंप से लेते। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। तो इसकी अपेक्षा आज कुएं नहीं है तो आप टांके बनाइए। जब टैंक आप बना सकते हैं पानी स्टोर के लिए, तो प्रकृति के पानी के लिए टांका क्यों नहीं बना सकते? आज सरकार के लिए आप मकान बनाते, उसमें एक टैंक बनाते हैं पानी स्टोर के लिए, तो टांका बनाइए। हर मंदिर में कम से कम एक टांका तो होना ही चाहिए।
जिससे वृत्तियों के व्रत पलेंगे, साधुओं के चौके की व्यवस्था बनेगी और मंदिर के अभिषेक की व्यवस्था बनेगी। आपके पीने की मजबूरी हो सकती है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ओम शांति। मैं तो ये भी कहता हूँ हर घर वालों को अपने घर में एक टांका बनाना चाहिए। टांके का पानी बहुत अमृत है, निरोग है। ये जितने बिस्लरियों के पानी तुम पी रहे हो, कैनों के पानी पी रहे हो, ये जहर है, पॉइजन है। इसमें केमिकल डाले जाते हैं जिससे जीवों की उत्पत्ति ना हो, बहुत नुकसान है। हर व्यक्ति अपने अपने मकान के नीचे एक टांका बना ले और साल भर टांके का पानी पिए, 50% बीमारियों से बच सकता है। महावीर जी डावर, इनके बाद तैयार रहे चंद्रकांता जी जैन देवली। गुरुदेव सुमति जी प्रसाली जी, सुप्रकाश जी जैन करनाल वालों ने 11 कलश की भावना से आदिनाथ भगवान के मां मस्तिकाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेने की भावना पाई है। इसी प्रकार दिलीप जी सिकोहाबाद दीप जनरल स्टोर फिरोजाबाद ने 11 कलश की भावना से, अनिल जी, सीमा जी, मोहित जी, पारुल जी, सुभाग जी, युवान जी जैन दिल्ली राजौरी गार्डन वालों ने 21 कलश की भावना से मां मस्तिकाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेने की भावना भाई हैं। इंद्रजीत जी मेघावत जी खांदो कॉलोनी वालों ने 21 कलश की राशि से महामस्तिकाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेने की भावना भाई है। श्री कैलाश जी, पवन जी, राजकुमार जी छाबड़िया वालों ने 11 कलश की भावना से, केकड़ी वालों ने 11 कलश की भावना से मां मस्तिकाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेने की भावना भाई है। जिज्ञासा के लिए महावीर जी डावर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर ऊपर आदिनाथ भगवान के हमारे यहाँ सोने का काम चालू हो रहा है। सोने का काम हो रहा है, तो इसमें उच्च जाति के आदमी काम कर रहे हैं और मंदिर के कपड़े पहन के काम कर रहे हैं। अब वो काम पूर्ण होने के बाद में हमको उस मूर्ति के वहाँ क्या करना चाहिए? उनको काम कराने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, अच्छे शुद्ध कपड़े पहनाओ और उनसे कहें कि भाई जब आप लघु संख्या आदि जाएं तो कपड़ों को बदल के जाएं और वेदी पर सीधे ना बैठाल कर उनको एक प्लाई का पाटिया लगा दें, उस पर बैठें। तो ये थोड़ी बहुत आसाधना होती है, लेकिन व्यवस्थाएं होती हैं। कोई विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना ही है तो एक दिन का शांति विधान, शांति धारा आदि करके और अपनी एक श्रद्धा की कुचित कजाचित कोई अभिनय हुआ हो तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई महान दोष नहीं। जिज्ञासा के लिए चंद्रकांता जी जैन, इनके बाद तैयार है चित्रा जी जैन। मेरा व मेरे परिवार की ओर से महाराज जी को 3 बार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी के घर में किसी व्यक्ति का मरण हो जाता है तो 3 दिन में, जब 3 दिन हो जाते हैं, जब सभी महिला पुरुष उनके घर जाते हैं और उनके घर से थाली में चावल ले जाकर मंदिर में चढ़ाते हैं और उन्हीं चटाइयों पे बैठते हैं और उन्हीं चटाइयों से अभिषेक पूजन करने वाले बैठते हैं और फिर उसी थाली में अभिषेक लेकर सभी महिलाएं उनके घर से एक महिला लेकर सबको देती है और घर ले जाकर उसको छिड़कते हैं। क्या ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गलत है। वैसे तो 12 दिन तक सेतु रहता है, ये आप बताइए। पूर्णतः है, पहली बार ही मैं सुन रहा हूँ। मैंने अभी तक कभी ऐसा सुना नहीं कि तीसरे दिन चावल मंदिर में ले जाना, अभिषेक करना, ये परंपराएं आज तक तो मैंने सुनी नहीं। यदि देवली में है अभिषेक करना है महाराज जी, देना है, सबको देना, थाली में लेके सब महिलाओं मंदिर में लाना। पहले मंदिर में लाए, चावल चढ़ाए, फिर अभिषेक सबको थाली में, एक लेडीज जिनके घर में मृत्यु होती है वो लेडीज उठ के सबको देती है। नहीं, भले बिल्कुल गलत परंपरा है। इस परंपरा को बिल्कुल बंद करना चाहिए। 12 दिन के बाद 13वें दिन ही हमारे यहाँ कोई अनुष्ठान मंदिर का करना चाहिए। ये चावल लेने देने की परंपरा। गुरुदेव अभिषेक दूसरा आदमी देता है। अभिषेक तो जो दूसरा श्रावक है वो देता है गुरुदेव। अभिषेक दूसरा श्रावक देता है, वो परिवार नहीं लेता। लेडीज को तो उनके घर की दूसरा श्रावक देता है, वो तो उसको लेता है केवल परिवार। नहीं, लेडीज को तो उनके घर की लेडीज ही देती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, सुने सुने। ओम शांति, ओम शांति। आपको प्रश्न नहीं करना है। आप प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। जो जवाब मैं दे रहा हूँ उसका एक ही सारांश समझें। पहली बात तो 12 दिन के पहले कोई भी अष्टद्रव्य आदि, चावल आदि मंदिर में नहीं लाना उस घर के, एक बात। दूसरी बात है कि वह व्यक्ति गंधोदक लेकर सबको देवे, यह अधिकार उसको नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति जो उस घर में बैठने नहीं गया है
या उस घर का कुटुंबी नहीं है, वो व्यक्ति अभिषेक करके यदि उस मरण वाले घर को, सूतक वाले को गंधोदक देता है तो फिर कोई दोष नहीं, क्योंकि गंधोदक पवित्र अपवित्र कोई भी व्यक्ति ले सकता है, लेकिन वो स्वयं नहीं लेगा, दूसरा दूर से दे देता है तो ले लेगा। लेकिन चावनों का जो आदान प्रदान है यह परंपरा उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ये अपने जैन शास्त्रों में कहीं लिखी हुई नहीं। चित्रा जी जैन, इनके बाद तैयार है प्रियंका जैन सांबर। गुरुदेव श्रद्धा लाल जी, पवन जी, चटाई पे बैठ सकते क्या? सुहासूतक वाले चटाई पे नहीं, कोई भी सामान 13 दिन तक, 12 दिन तो पूर्ण, 13वें दिन, 12वें दिन तक, लास्ट तक कोई भी मंदिर की वस्तु को प्रयोग नहीं करना चाहिए। चटाई हो मंदिर के अंदर की, ये फर्श वगैरह बात अलग है। जो मंदिर की चटाई जिसपे पूजा पाठ, ध्यान, जप आदि किया जाता है, वो जो एक तो प्रवचन हाल की चटाई है, फर्श है, अब इन फर्श पे सभी लोग बैठते कि नहीं बैठते, लेकिन मंदिर के अंदर जो चटाई है पूजा पाठ वाली, उनको नहीं छूना चाहिए, टेबल को भी नहीं छूना चाहिए। मंदिर की कोई भी वस्तु जो मंदिर की सीमा में पूजा पाठ में उपयोग की जाती है उसको नहीं छूना चाहिए। गुरुदेव आज सुबह प्रवचन में आपने जो आदिनाथ भगवान की महिमा बताई, उनसे प्रभावित होकर श्रीमती श्री श्रद्धा लाल, पवन जी, शुभम जी, बड़ा नया गांव वालों ने 21 कलश की भावना भाई है। इसी प्रकार आनंद जी, सरोज जी, ऋषभ जी, नितिन जी, ईशान जी जयपुर वालों ने 11 कलश की भावना भाई है। उषा जी जैन दिल्ली ने 11 कलश की। भगवान आदिनाथ के गुणोदय में 29 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में, महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेने की भावना भाई है। जिज्ञासा के लिए चित्रा जी जैन, इनके बाद तैयार है प्रियंका जी जैन सांबरलेख। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आदिनाथ भगवान को उनके पूर्व भवों में उन्हें हमेशा कोई ना कोई संबोधन करने वाले गुरु, कभी स्वयंभू मंत्री, कभी प्रीतिंकर मुनिराज, कभी चारण रिद्धिधारी मुनिराज संबोधन करते रहे उन मुनिराज को। तो महाराज जी, उन्हें ऐसा क्या कर्म किया था कि उन्हें हमेशा कोई ना कोई संबोधन करने वाले मिले, और हम ऐसा क्या कर्म करें कि जब तक आपको मोक्ष ना हो तब तक आप भी हमें संबोधन करते रहे और हमारा कल्याण करते रहे। नमस्ते महाराज जी। देखो, आदिनाथ के बार बार उनको मुनि मिले, लेकिन एक ही मुनि तो बार बार नहीं मिले ना। हाँ, मुनि महाराज तो मिलते रहे। तो ये उनका कभी कभी क्या होता है, महान आत्माओं का जब कोई अच्छा होना होता है तो बहुत पहले से उनके स्वाभाविक कर्म अच्छे हो जाते हैं। ये कोई महान आत्मा एक दिन के कर्म से नहीं बनती, इसके पहले पूर्व भवों की बहुत लंबी कहानी होती है। एक भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है जो 10 भव पहले से न सुधरा हो। कब से सुधरना चालू हुआ? 10 भव। सभी तीर्थंकरों के 10 भव मैंने देखे। 10 भव पहले से वो सुधरना चालू हुए और सुधरते सुधरते 10वें भव में जा करके वो पूर्णतः सुधर पाए। तो पहले से जो उनके मन में सुधार आता है वो पुण्य उनको बार बार आकर के मिलता है। और अशुभ कर्म यदि होते हैं तो अशुभ भी मिलते हैं। पारसनाथ के जीव को हर भव में अशुभ मिला, कमठ मिला हर भव में, कमठ के द्वारा उनका विनाश होता रहा। तो पुण्य और पाप उनके जीवन के किए हुए पुरुषार्थ पर आश्रित है कि वो तीर्थंकर पहले से ही पुण्य बनने लग जाते हैं, उनको पुण्य निमित्त मिलते हैं, और जो नहीं बांध पाते हैं उनको अशुभ निमित्त भी मिलते हैं। ऐसा। नमस्ते। गुरुदेव के चरण गुरुदेव की ओर बढ़ रहे हैं और आगामी 29 मार्च को भगवान आदिनाथ के जन्म और तप कल्याण के अवसर पर महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिनकी श्रावकों की भावना हो वो कलश करके अपना पुण्य संचय करें। मैं आपको नंबर नोट करवा रहा हूं, उस नंबर पर फोन करके आप अपने कलश बुक करवा सकते हैं। 9414004839। एक बार मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, 9414004839। ये नंबर सुनील जी जैन गुरुदेव के हैं। इन नंबर पर फोन करके आप मस्तकाभिषेक में भाग लेने के लिए कलश बुकिंग करा सकते हैं। और 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक की भावना भाएं। इसमें गुरुदेव के मुख से शांति धारा भी की जाएगी। जिज्ञासा के लिए प्रियंका जी जैन, इनके बाद तैयार है रेखा जी जैन मुंगावली।
मेरे और मेरे परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि सुहा सूतक में अपन किसी से भी गंधोदक ले सकते हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हॉस्पिटल में भी गंधोदक लगाया जा सकता है क्या? कोई बाधा नहीं, लेकिन वो स्वयं परिवार वाले नहीं, किसी दूसरे से करवा कर उसके नाम से गंधोदक लगा सकते हो, उसके नाम की शांति धारा करा सकते हो। सद्याजात बालक है, उसके नाम से मान लो बालक हो गया, आप लोग अब कुटुंब से सूतक लग गया, तो भी किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कह सकते हो मेरे बालक के मांगलिक के लिए, मेरे बालक के सुख के लिए आप इसके लिए गंधोदक दीजिए। गंधोदक शांति धारा भी करा सकते हो, गंधोदक भी ले जाकर लगा सकते हो, लगाना ही चाहिए। हमेशा आजकल तो तुम्हें मालूम चल जाता है कि बालक कब जन्म लेने वाला है, डॉक्टर बता देते हैं, तो आप पहले से ही शांति धारा का गंधोदक बना के रखिए। अस्पताल जाने के पहले आप भगवान का गंधोदक बना के रखिए, और जैसे ही वो जन्म लेवे तो उसका प्रथम बार मुंह देखने के साथ गंधोदक के साथ मुंह देखिए उसका। बहुत मांगलिक, बहुत सगुन है, बहुत बड़ा शुभ है जब बालक आपका जन्म लेवे और उस समय उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, बुजुर्ग के द्वारा हाथ में गंधोदक लेकर उसके माथे पर लग दिया जाए, तो उसका तो जन्म जन्म सुधर गया। इससे अच्छा उसका मंगलाचरण हो ही नहीं सकता। तो गंधोदक को ले जाने में कोई बाधा नहीं, और आप पहले से बना के रख लें और उस बालक को लगा सकते हैं। रेखा जी जैन भुंगावली, इनके बाद तैयार है लाड़कावर जैन कोटा। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी आचार्य श्री के आशीर्वाद से जगह जगह पर हथकरघा के शुद्ध और अहिंसक वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। महाराज जी, जो पावर लूम से जो कपड़े बनते हैं उसमें मटन टैलो का स्टार्च किया जाता है, वो भैया जी ने हम लोगों को बताया था, उसका प्रैक्टिकल करके भी बताया था भैया जी ने। तो महाराज जी, जितने भी वस्त्र पावर लूम से बनते हैं, क्या सभी में मटन टैलो का उपयोग होता है? अभी मुझे इतना वस्त्रों के संबंध में नॉलेज नहीं है कि कौन वस्त्रों में क्या चीज़ रहती है। इसके लिए तो आप अपने नेट पर या फैक्ट्री से पूछिए, क्योंकि शास्त्रों में तो ये है नहीं। शास्त्रों की जो बातें हैं वो तो मुझे पता है, अब पावर लूम की बातें क्या हैं और हैंडलूम की बातें क्या हैं, कहाँ की फैक्ट्री बातें, ये तो आप नेट पे खोजें और वहाँ पर समझें। लाड़कावर जी जैन कोटा, इनके बाद तैयार है मंजू जी जैन केकड़ी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे कुएं का पानी सूख जाता है तो उसमें ट्यूबवेल का पानी चलाकर कुएं में पानी डाल देते हैं, तो वो पानी चौके में लेने लायक है या नहीं? नहीं लेने लायक, क्योंकि वो तो अपने असंख्यात जीवों को मार चुका है। ट्यूबवेल से आपने पानी निकाला, वो तो मर चुके, उनमें उन जीवों का जो कलेवर है वो तो ज्यों का त्यों भरा पड़ा है, और उसमें 30 जीवों के शरीर मृत होने के बाद असंख्यात जीव उसमें और उत्पन्न होते हैं। 30 जीव, निगोदिया जीव भी उत्पन्न होते हैं। कदापि ऐसा नहीं किया जा सकता। पानी जब भी होता है, जब तक 200 मीटर तक वो मिट्टी में से रिस के नहीं जावे, तब तक वो पानी का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। ऊपर से पानी बरसता है, कहीं वो मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी में रिस करके कुएं में जाता है, तो उन सारे जीवों की उत्पत्ति का जो स्थान होते हैं वो मिट्टी रोक लेती है, गंदगी को रोक लेता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट डालना उचित नहीं है। नमोस्तु। आंसू जैन, इनके बाद तैयार है सरोज जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके श्रीमुख से मुझे अपना नाम सुनकर के इतनी खुशी हुई कि पूरे भारतवर्ष में या अखिल भारत संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान लगा। उस चीज़ की इतनी खुशी नहीं है कि आपके श्रीमुख से मेरा नाम निकला। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम कुछ जो भी जिन्होंने भी यहाँ से फॉर्म भरे थे, जो भी स्वाध्यायी हैं, हम सब मिलकर स्वाध्याय करते हैं, और उनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन उन सब में या पूरे 6000 में मुझे ऐसा अवसर मिला। तो ऐसा मेरा कौन सा पुण्योदय है कि मुझे ये स्थान मिला, और बाकी सब लोग और हम आगे ऐसा क्या करें कि इस पुण्य में वृद्धि होती रहे? सबसे बड़ी चीज़ है कि तुमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया,
मैंने नाम लिया और आपको आनंद की, सौभाग्य की अनुभूति हुई, तो इसके लिए एक ही आशीर्वाद है। मैं नाम लिया है तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि देवली की एक महिला पुरुष न बचे जो द्वादशांग का कोर्स न करे, 12 वर्षीय कोर्स ना, यानी 12 वर्षीय कोर्स के लिए आप इतना प्रयास कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए। गोल्ड मेडल जब आपकी देवली आया है तो सारी देवली वालों को, बूढ़ा भी वृद्ध सब पढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचें कि हमें गोल्ड मेडल ही लेना है। आप कोर्स को देख के कठिन नहीं करें, आप पढ़ना तो शुरू करें। 10 नंबर का पढ़ पाएंगे, 25 नंबर का पढ़ पाएंगे, 33 नंबर का पढ़ पाएंगे। पढ़ेंगे तो सही, ना पढ़ने की अपेक्षा कम से कम ग्रंथ का नाम तो याद हो जाएगा। इसलिए आप परीक्षा से भी ना डरें, पढ़ाई से भी ना डरें। कोर्स को देख करके ना, इतना बड़ा कोर्स क्या, आप शुरू करिए, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लेना। 1 घंटे भी यदि आप पूरे साल भर देते हैं तो मेरा विश्वास है कि वो कम से कम 50% नंबर लायक तो हो ही जाएगा। आप भूल जाते हैं तो आप चिंता नहीं करें। कई महिला पुरुष कहते हैं हम भूल जाते हैं, आप पढ़िए, भूल जाओ। हालांकि आप लोग भुलक्कड़ हैं नहीं, धर्म के क्षेत्र में भुलक्कड़ है। जब कोई व्यक्ति गाली दे देता है तो कितने साल याद रहती है? और उसने गाली 1 बार दी थी कि 2 बार? वाह वाह, क्या स्मृति है तुम्हारी। एक पाठी गाली 1 बार उसने दी, 1 बार में याद हो गई, और 700 बार सुनाया तो 1 बार भी याद नहीं हुआ। तो ये रुचि की कमी होती है, थोड़ा रुचि बढ़ाएं। आपकी स्मृति बहुत अच्छी है, तो सारे आप महिलाओं को प्रेरित करें। कम से कम यहाँ के हर घर में जितनी महिला पुरुष होते हैं उनको प्रेरणा दें, उनसे कहें कि 12 वर्षीय कोर्स करो। जैन कुल में जन्म लिया है तो जैन धर्म को कुछ समझो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम के कारण से ऐसी प्रवृत्ति बनती है, और इसको रुचि को आगे और बढ़ाए। अगली बार का गोल्ड मेडल कहीं दूसरे गांव ना जा पाए, ये प्रयास करो। और महाराज जी, ये पुण्योदय क्या हमें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करे, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ? मोक्ष मार्ग के लिए ही तो ये 12 वर्षीय स्वाध्याय है। सबका लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग ही है और मोक्ष ही है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, संसार के प्राणी ऐसा हम सब क्या करें कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। और श्री आदिनाथ भगवान ने कौन से भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया? तीर्थंकर प्रकृति करने के लिए तो अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जीना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, सब कुछ। अपनी आंख अपने लिए खोल के नहीं चलना कि मुझे कांच न लग जाए। आंख खोल के चलना पड़ेगा कि मेरे पैर से कोई जीव न कुचल जाए। आंख अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। कानों में अपने दुख की बातें नहीं, दूसरे के दुख की बातें सुनकर के दुख करना। अपने द्रव्य गुण पर्यायों से जो जगत के हित के लिए, जगत के सुख के लिए, जगत के कल्याण के लिए जो अपने द्रव्य गुण पर्यायों से सोचता है वो तीर्थंकर की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे ही जीवों को कभी तीर्थंकर का पाद मूल मिलता है तो वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं। इस भाव में हमें अपने स्वयं हित की चिंता करने के साथ साथ जगत हित की चिंता करना चाहिए, जगत सुख की चिंता करना चाहिए। श्री आदिनाथ भगवान को कौन से भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था गुरुदेव? आदिनाथ भगवान को जो है वो महाबल की पर्याय में जब थे उस समय उन्होंने अपने पिताश्री, उनके पिताश्री तीर्थंकर थे, उन जब वो राजगद्दी दे के गए और बाद में उनके पिताश्री को केवल ज्ञान हुआ तो समोषण में पहुंच करके देखते हैं और उस समय उनके मन में परिणाम आया। उस समय उनको महाबल की पर्याय में उनको तीर्थंकर प्रकृति का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अंकित जी भगत सावर, इनके बाद तैयार रहे सुनीता जी पापड़ीवाल। बंधुओं, गुरुदेव के चरण गुरुदेव की ओर है और आगामी 28 ये मान लो कि जिस भाव में वो तीर्थंकर हुए ना, उसका एक भाव बीच में छोड़ के तीसरे भाव में उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और उन्होंने 3 ही भाव, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के साथ व्यक्ति 3 भाव से ज़्यादा संसार में नहीं रह सकता। तो एक भाव तो यहाँ का जन्म का, एक भाव वो सर्वार सिद्धि से आए थे और उसके पहले वो मुनि थे। तो उस तीसरे भाव में पीछे से, उधर से तीसरा भाव नहीं,
इधर से तीसरे भव में उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। मुनिराज बनकर के उन्होंने सर्वार सिद्धि प्राप्त की थी, फिर वहां से आके मोक्ष। गुरुदेव का गुणोदय में मंगल प्रवेश संभवत है 28 मार्च को होने वाला है। तो हम सभी का सौभाग्य होगा कि हम सब 28 मार्च को वहां पहुंचे, गुरुदेव की आगवानी करें और 29 मार्च को आदि भगवान आदिनाथ के चैतन्य चमत्कारी आदिनाथ भगवान के चमत्कारी गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के मुख से चमत्कारिक शांति धारा करके अपने परिवार की सुख समृद्धि बढ़ाए। बंधुओं, आप सबको पता है गुरुदेव की शांति धारा से हजारों लोगों के लाखों कष्ट दूर हुए हैं और सैकड़ों हजारों मनोकामनाएं पूरी हुई है। ऐसे अवसर को नहीं चूके और राजस्थान की भूगर्भ से प्रकटित पहली प्रतिमा आदित्य चमत्कारिक आदिनाथ भगवान गुणोदय वाले बाबा के वहां पहुंचकर महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेवे। जिज्ञासा के लिए विनय जी वगैरह सावर। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, जब आपका हिंडोली में प्रवेश हो रहा था तब बीच में एक थाना पड़ा था। बहुत पुलिस वालों की बहुत मनवार की बात में आप अंदर गए थे और वापस बाहर निकल रहे थे। जब हवालात में एक कैदी था, तो क्या गुरुदेव उस कैदी का इतना पुण्य था कि हवालात में होते हुए भी वो इतने तपस्वी सम्राट के दर्शन हो पाए उसको, या पुलिस वालों का पुण्य था गुरुदेव? पुलिस वालों का पुण्य तो था ही, उनकी तो भक्ति थी, लेकिन उस कैदी का पुण्य था। और उस कैदी के पुण्य में भी विशेषता थी कि उसने हवालात के अंदर से ही खड़े होकर सींचे से में से हाथ डालकर चरण छूने का भाव किया। नमोस्तु। यानी उसने अपराध किया नहीं था, उससे अपराध हो गया था। और जब मैंने पूछा तो उसने अपने अपराध को सही बोला कि मैंने गलती न करके मेरे से गलती हुई है। तो यही उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और वो महसूस कर रहा है कि गलती मेरी थी। वो पारिवारिक कलह के कारण से अंदर हुआ था, पारिवारिक होता है ऐसा। नमस्ते। गुरुदेव, सावर समाज के लोग आपको सुप्रभात करना चाहते हैं आपके चरणों में सावर के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज, हम जो रोज के नियम लेते हैं वो रोज नमोकार मंत्र बिना बोले ही मानने होते हैं या नहीं? नमोकार मंत्र बोल लेने से संकल्प हो जाता है, बोल लेना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात।